हेलो दोस्तों। चलो आज आपके दिमाग को टेस्ट करते हैं। तो मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आपको 10 सेकंड में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 7839 इंटू 563। और दूसरा, आप लास्ट मंथ सेम डेट सेम डे एंड सेम टाइम पर क्या काम कर रहे थे एग्जैक्टली तो आपको वीडियो को पॉज करना है और 10 सेकंड में ये बताना है। आई डोंट थिंक हमने दोनों का आंसर 10 सेकंड में दे दिया होगा। ऑनेस्टली मैं तो नहीं दे पाया, पर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी कैलकुलेशन सेकंड्स में कर देते हैं या जिन्हें सच में याद होता है कि उन्होंने लास्ट मंथ सेम टाइम पर क्या काम किया था। हो सकता है ये लोग ब्लेस्ड हैं जिसकी वजह से इनका दिमाग इतना सब कुछ कर सकता है। अब हमारे पास इनके जैसी ब्लेसिंग्स तो नहीं है, बट हम कुछ ऐसे रूल्स फॉलो कर सकते हैं जो हमारे ब्रेन के लेवल को इंक्रीज करेंगे और जिससे हम अपने ब्रेन को पहले से 5 गुना ज्यादा फास्टर और स्मार्टर यूज कर पाएंगे। और ये बात मैं नहीं बल्कि ब्रेन रूल्स बुक के ऑथर जॉन मेडिना कहते हैं। तो आज मैं ब्रेन रूल्स बुक में से ही ऐसे 8 रूल्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपने ब्रेन की वर्किंग को पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा रूल नंबर 1 है द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू। हजारों साल पहले जब हम केवमैन थे या फिर कहीं जब हमें चलना तक भी नहीं आता था, तब इस धरती पर किसी का राज नहीं था। सभी जानवर, बर्ड्स, सभी कहीं कहीं रहते थे, एक दूसरे को खा रहे थे, कोई भी रूल्स नहीं थे। पर वो एक रीजन जिसकी वजह से ह्यूमंस आज पूरे प्लेनेट को डोमिनेट कर रहे हैं वो है हमारे ब्रेन का इवोल्यूशन। स्टोन एज से ही हमारा ब्रेन इवॉल्व होता आया है। पहले हमने 4 से 2 पैरों पर चलना सीखा, फिर आग की डिस्कवरी की, कम्युनिकेशन करना सीखा और ऐसे ही इवॉल्व होते गए। हम सबसे ताकतवर स्पीसीज नहीं थे, बट इस इवोल्यूशन के साथ साथ ह्यूमंस ने टीम की तरह काम किया और प्लेनेट के हर रिसोर्स पर अपना राज कर लिया। तो जो बात हमें इस रूल से सीखने को मिलती है वो ये है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी, गलतियों से सीखने की एबिलिटी और दूसरे लोगों से कोऑपरेट या टीम वर्क से ही हमने शुरुआत से ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को टैकल किया है। तो अगर इवॉल्व होना है तो सबसे पहले सोशल रिलेशंस बनाना सीखें। आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या बिजनेसमैन हैं, नेटवर्क बनाइए, टीम में काम करें। इससे आप और आपका ब्रेन स्पीड से ग्रो करेंगे। रूल नंबर 2, बी ए नेचुरल एक्सप्लोरर। आपने बच्चों को देखा होगा कि कैसे उनके सामने आप कुछ भी कहते हैं तो वो जल्दी से सीख जाते हैं। जैसे आजकल 3 से 4 साल के बच्चे को भी यूट्यूब चलाना आता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि जब भी हम अपने ब्रेन को किसी नए एनवायरनमेंट में डालते हैं वो तेजी से नई चीजें अडेप्ट करने लगता है और ग्रो भी करने लगता है। मान लीजिए अगर आप बर्फीले पहाड़ों में रहते हैं तो आपका ब्रेन वहाँ की लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने लगेगा, और अगर आप गर्म या फिर कहीं बारिश वाले एरिया में रहते हैं तो उसी हिसाब से ब्रेन भी अडेप्ट करने लगता है। रिसर्चर्स का कहना है कि आपको हमेशा नई नई जगह एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। घूमने फिरने से, नए लोगों से मिलने से आपका ब्रेन और स्पीड से डेवलप होता है और कंटिन्यूस ग्रो करता है। तो हमारा अगला रूल यानी रूल नंबर 3 है स्लीप प्रॉपरली। काफी रिसर्च के बाद ये क्लियरली प्रूव हुआ कि नींद का सीधा सीधा रिलेशन आपके ब्रेन से होता है। काम पर रहकर फोकस ना हो पाना, आलस आना जैसी प्रॉब्लम्स का एक रीजन आपकी इम्प्रॉपर स्लीप हो सकता है। नींद पूरी ना करने से आपके अंदर कोर्टिजोल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जिससे आपके स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज होते हैं और लर्निंग एबिलिटी स्लो हो जाती है। और यही नहीं, आपकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहती, क्रिएटिविटी कम होती है और तो और ज़्यादा स्ट्रेस से आप जल्दी बूढ़े भी दिखने लगते हैं। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें और हो सके तो 10 से 11 बजे सोएं और सुबह 6 से 7 बजे तक उठ जाएं, क्योंकि यही टाइम नींद का बेस्ट टाइम माना गया है। हालांकि हमारा ब्रेन सोते वक्त भी रेस्ट नहीं करता, बट स्टिल उसे पूरे दिन की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का टाइम मिल जाता है। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल पर जिसका नाम है एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। ऑथर जॉन मेडिना बताते हैं कि हर एक इंसान का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। सबके दिमाग के बिहेवियर्स, पाथवेज, कनेक्शंस डिफरेंट होते हैं, जबकि आजकल के एजुकेशन सिस्टम के पढ़ाने का तरीका सबके लिए सेम ही रहता है, जिसकी वजह से हमेशा कुछ स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं और कुछ को वही चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ आती। तो ऐसा नहीं है कि बाकी के स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट नहीं हैं,
बल्कि हो सकता है उनके ब्रेन के समझने का नेचुरल तरीका उनसे अलग हो। क्या पता उन्हें टेक्स्ट से ज़्यादा चीज़ों को वीडियो में देखकर समझ आता हो। मेरे खुद के एजुकेशन टाइम में भी मैंने बहुत बार देखा है कि एक स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट्स में एवरेज स्टूडेंट से भी वीक था, जबकि मैथ्स में वो टॉपर से भी ऊपर था। मे बी उसका माइंड इस तरह से वायर्ड हो कि उसके नंबर्स और लॉजिक्स ज़्यादा स्पीड से समझ आते हों। तो अपने ब्रेन को खुद एनालाइज करें और देखें आपका ब्रेन किस तरह से वायर्ड है, किस तरह का कंटेंट आपको ज़्यादा जल्दी समझ आता है, ताकि आप अपनी लर्निंग पावर और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। और अब आता है हमारा अगला रूल, एक्सरसाइज बूस्ट योर ब्रेन पावर। फिजिकल एक्सरसाइज का हमारे ब्रेन पावर पर क्या इफेक्ट होता है, इससे जानने के लिए रिसर्चर्स ने 2 ग्रुप बनाए। ग्रुप ए में वो लोग थे जो हर रोज एक्सरसाइज या फिर फिजिकल वर्कआउट करते थे, और ग्रुप में वो लोग थे जिनका लाइफस्टाइल कंफर्टेबल था, सिटिंग जॉब थी और कोई एक्सरसाइज नहीं थी। कुछ महीने बाद जब दोनों ग्रुप्स की ब्रेन पावर को टेस्ट किया गया तो ग्रुप ए वाले लोग मेंटली एक्टिव और क्रिएटिव थे, जबकि ग्रुप बी वाले लोगों के ब्रेन में किसी भी तरीके की कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी। जब भी हम किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिर एरोबिक्स करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटी और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो आपको हर रोज एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और अब बारी आती है हमारे रूल नंबर 6 की, जिसका नाम है रिमेंबर टू रिपीट। अगर आपको किसी चीज को याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो ये रूल आपके लिए है। ह्यूमन ब्रेन किसी भी एक स्पेसिफिक चीज की 70% इंफॉर्मेशन को 24 आवर्स के बाद भूल जाता है। यानी अगर आपने एक टॉपिक को आज पढ़ा तो इसकी 70% इंफॉर्मेशन को आप 24 आवर्स में लूज कर दोगे। तो इसे बनाए रखने के लिए हमें इसे टाइम इंटरवल्स पर रिपीट करते रहना चाहिए। बार बार बोलने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल जाता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसे बार बार बोला जा रहा है, तो वो इसे अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में चली जाए तो वो फिर काफी लंबे समय तक याद रहती है। तो अगर आपको भी किसी चीज को याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज को आप बार बार कुछ टाइम के बाद बोलते रहे ताकि वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो सके। तो अब मूव करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारा दिमाग उन इवेंट्स को लॉन्ग टाइम तक याद रखता है जिनके साथ कोई स्टोरी या इमोशन जुड़ा होता है। जैसे इमेजिन करें आप रात को घर में अकेले हैं और अचानक से आपको दरवाजे के पास कोई आवाज सुनाई दी। आपने खोला और देखा कि हाथ में कोई बड़ा सा चाकू लिए आपको मारने के लिए तैयार खड़ा है, और आपने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। आप तो बच गए, पर क्या ये इवेंट अगर आपके साथ असली में हो तो क्या ये आपके दिमाग से कभी निकलेगा? आपके ब्रेन में इस चोरी की छोटी से छोटी डिटेल भी आपको हमेशा याद रहेगी। सिमिलरली आपने वो ऐड जरूर देखी होगी, मैन विल बी मैन। कैसे ही ये ऐड की बात करते आपको पता लग गया कि किस ऐड की मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली कुछ साल पहले भी जब लोग पग देखते थे तो मोस्टली लोगों को वोडाफोन याद आता था, क्योंकि इस ऐड से हमारे इमोशंस कनेक्ट हो चुके हैं। और इसी तरह से ब्रांड्स आपके इमोशंस को ट्रिगर करके ऐसी एड्स बनाते हैं जो उनकी ब्रांड को आपके दिमाग में बिठा सके। तो अगर आपको भी कोई मल्टीपल नेम्स या आंसर्स याद रखने में प्रॉब्लम आती है तो आप भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आप कोई इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बना सकते हैं अपनी मर्जी से और उसे अपने आंसर से रिलेट करें और फिर उसे याद करें और फिर देखना आपको वो आंसर हमेशा याद रहेगा। तो ये थे वो रूल्स जिनकी हेल्प से आप अपने ब्रेन को पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं। पर सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसे ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस एंड नॉलेज के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।